लिए रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में लगातार कई सीटों में आया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाए कि पूरे 5 नंबर मिले, आज की इस वीडियो में हम वो देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, हिंद की जय। बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में लगातार कई सीटों में आया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाए कि पूरे 5 नंबर मिले, आज के इस वीडियो में हम वो देखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा जाए कि पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले जिसका जीवन परिचय लिखना है उसका नाम लिख देना है ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक, सबसे ऊपर क्या करना है, उसका नाम लिखना है। किसमें से? मार्कर से, यानी एक वो मार्कर नहीं, मार्कर का प्रयोग नहीं करना, स्केच से। ठीक है, फिर उसके बाद हमको एक बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है संक्षिप्त परिचय। क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय। फिर उसके बाद उसमें क्या लिखना है? नाम, यानी कि नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, नाम क्या लिख देना है? रामचंद्र शुक्ल। फिर उसके बाद पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में। फिर जन्म स्थान क्या है? अगोना, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश, यानी बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। ठीक, मृत्यु कब हुई? सन 1941 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो पहली रचना है चिंतामणि, जो कि 4 भाग में बांटी गई है। इसको चिंतामणि कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। दूसरी क्या है? विचार भी थी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। ठीक है, इस तरीके से हमको सबसे पहले क्या करना है? संक्षिप्त परिचय के लिए एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? तो उसके आगे देखो, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है? जीवन परिचय। क्या डालनी है हेडिंग? जीवन परिचय। अब इसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है? ठीक है, कि पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? जीवन परिचय हेडिंग डाल देनी है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखना है? रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक स्थान में या फिर अगोना नामक गांव में। ठीक है, अब देखो अगोना क्या है? मेन स्थान है, यानी जहां पे उनका जन्म हुआ। तो इसको आप चाहें तो काले पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख के। गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसके बाद 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। कहां चले गए? राठ जिला हमीरपुर। ठीक, वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआत की पढ़ाई। ठीक, सन 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो, किसमें? कानून गो नाम के पद पे इनके पिताजी आसीन थे। ठीक है, पद पर हुई। पिता के साथ ये मिर्जापुर आ गए। अपने पिता के साथ क्या हुए? मिर्जापुर आ गए। देखो इनके पिताजी क्या थे? कानून गो थे। अब इनके पिताजी की जहां जहां ड्यूटी लगती थी वहां इनके पिताजी ड्यूटी करने के लिए जाते थे, तो वहां ये भी जाते थे। तो ये कई जगह पे इधर उधर जा जाके इनकी क्या हुई? शिक्षा पूरी हुई। ठीक, तो कहां चले गए? मिर्जापुर। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल, कौन से स्कूल? मिशन स्कूल। ठीक, से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत या फिर बाद, ठीक है, प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया। कहां लिखवाया? प्रयस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में। ठीक है, फिर इसके बाद किंतु गणित में कमजोर होने के कारण, देखो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गणित में कमजोर थे, इसी कारण ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में इन्होंने हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक, किसके लिए? हिंदी शब्द सागर के लिए, इसको देखो हाईलाइट कर देना। ठीक है, इसको ठीक, हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कहां आ गए? काशी। ठीक, कुछ दिनों तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका, कहां पे? नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका, इसको भी क्या करना है? हाईलाइट कर देना। ठीक, ये सब क्या है? कीवर्ड है। इन्हीं को देखकर एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ता, इनको देख करके क्या करेगा? पूरे में पूरे नंबर आपको दे देगा। इसी तरीके के फॉर्मेट में लिखना, जिस तरीके में बता रहा हूं। ठीक, पत्रिका का भी
क्या किया, संपादन किया। इसको याद रखना कि काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, तदंतर आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई, यानी कि काशी विश्वविद्यालय में इसके बाद ये क्या करने लगे, हिंदी पढ़ाने लगे। और वही सन 1937 में विभागाध्यक्ष भी हो गए, यानी कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ठीक, श्वास का दौरा पड़ने के कारण, किसके, श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। कब, सन 1941 में। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय के लिए एक बॉक्स बनाना, फिर उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालकर इस तरीके से इतना लिख देना। उसके बाद अब अगली हेडिंग क्या डाली जाएगी, प्रमुख रचनाएं या फिर कृतियां। आपको इसी तरीके से रचनाएं नाम से एक हेडिंग डाल देनी है तीसरी। फिर उसमें क्या करना है, इनकी इतनी ही रचनाएं लिख देना। आपको बस आप इस तरीके लिख देंगे, 5 में 5 आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो रचनाएं हेडिंग डाल देना। उसके बाद आपको इतना लिख देना है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। उनकी रचनाओं का वितरण इस प्रकार है, यानी कि इस तरीके से इन्होंने रचनाएं लिखी। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने निबंध क्या लिखा, शुक्ल जी के प्रमुख निबंधों का संग्रह क्या है, चिंतामणि। क्या है, चिंतामणि। इसको याद रखना कि चिंतामणि निबंध किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये कितने भागों में है, 4 भागों में बांटा गया। और दूसरा क्या है, विचार वीथी। क्या है, विचार वीथी। चिंतामणि विचार वीथी किसके हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के। इसके बाद आलोचना में बात की जाए तो शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। ये बात याद रखना, ये हाईलाइट कर लेना कि शुक्ल जी क्या है, आलोचना के सम्राट हैं। क्या है, आलोचना के सम्राट। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसके सम्राट हैं, आलोचना के। ठीक, तो इसको याद रखना कि आलोचना के सम्राट कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, इस क्षेत्र में इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, 3 लिखे। किस क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में। कितने ग्रंथ लिखे, 3 ग्रंथ लिखे। किसने लिखे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रस मीमांसा पहला, दूसरा है त्रिवेणी सूर। त्रिवेणी सूर, ठीक, पहला क्या है, रस मीमांसा, दूसरा क्या है, त्रिवेणी सूर। और क्या, तुलसी और जायसी पर आलोचित रचनाएं लिखी, यानी कि त्रिवेणी सूर में तुलसी और जायसी के बारे में इन्होंने लिखा। तीसरी क्या है, सूरदास। इतिहास युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको याद रखना। हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। आप इसी फॉर्मेट में लिख देंगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 5 मिनट में गाना वाली ट्रिक में भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है।